बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हमने बात करनी है महंगे होते पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के बाद इस वक्त मार्केट में क्या सूरत हाल है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है, क्या मामलात हैं और लोगों पर ये जो पेट्रोल बम हुकूमत ने जाते जाते गिराया है ये आवाम की ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर करने वाला है। लोग पहले ही महंगाई का बहुत ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं और ऐसे में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर महंगाई में कितना इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम में अवामी रद्द-ए-अमल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इदारा शुमारियात की जानिब से हर महीने रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस महीने महंगाई की इतनी शरह रही, ये चीज़ें महंगी हो गई और मुसलसल पिछले एक साल से हर महीने हम देख रहे हैं कि महंगाई ऊपर जा रही है। अशिया ज़रूरिया, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जो जुलाई के महीने की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है जी माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.46% तक बढ़ गई है, जबकि एक साल के दौरान बात की जाए तो सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 28.31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि वाकई ही एक बहुत बड़ा इजाफा है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में उनके मामूलात ज़िंदगी, उनके घर, उनकी ज़िंदगियां किस तरह से बसर हो रही हैं। आइए। काम कैसा? काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काम ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चल रहा है? हाँ। हम तो लोगों को परेशान देखते हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा है काम। पता क्या भैया, 2 दिन मंदा भी हो जाता है, 2 दिन तेज़ी भी हो जाती है और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर टाइम। कब तेल 10 रुपये या 15 रुपये सस्ता होता है उस टाइम तो किराए कम नहीं होते, कब महंगा होता है वो सब सिर पे बाएँ रख लेते हैं, सर पे आंखें रख लेते हैं। ये क्या भैया, उस टाइम किराया नहीं कम करना, कब 10 रुपये बढ़ जाए फिर 20 रुपये बता देते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को भी सही होना पड़ेगा, लोग भी। ये हुकूमत का कसूर नहीं है, ये हमारा भी है, हमको भी साथ देना चाहिए। ये ना अब 10 रुपये कम है, इन्होंने किराया नहीं घटाना, अगर 5 रुपये बढ़ गए इन्होंने 10 रुपये बता देने, वो किसकी गलती है? अब कल 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, अब किराए बढ़ जाएंगे, सब महंगा हो जाएगा। कब 20-30 रुपये कम हुआ उस टाइम तो नहीं किराए कम हुए, अब ये किराए बताएंगे किस लिए? पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाले तो हैं, पूछते नहीं है आके। नीचे से लाके ऊपर तक सब बिके हुए हैं, किसकी जेब में 10 रुपये चले जाते हैं वो कहता है ठीक है। किस किस की जेब में जाते हैं? ये जो वार्डन आ रहे फिरते हैं, 500 का चलान कर दिया, 200 क्या बात, 200 का चलान है, 500 का किस बात से करते हैं? तो चालान बुक है ना, अगर 500 का होगा तो 500 का ही करेंगे ना। नहीं, 200 का है मोटरसाइकिल। आपका हुआ कभी? हमारे साथ होता है, होता है? जाते हैं 2-2 हज़ार का चलान कर देते हैं। क्या वजह क्या होती है? भैया ये तुम्हारा ये आँख डिंगी है, तुम्हारा नाक डिंगा अरे है। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब क्या, कब कागज पूरे हैं, हर चीज़ पूरी है, ये तुम्हारी बत्ती नहीं चल रही, ये तुम्हारा टायर डिंगा है, चलान तो करना है, कर देते हैं। मोटरसाइकिल है चचा के पास, गाड़ी है, चिंची रिक्शा हमारे है। पास चिंची है, हम माल लेते हैं, रोजाना उसका चलान होता है 500 रुपये का। अब आप सवारी वो लेके फिरते हैं जो बैन है, चिंची रिक्शा तो अलाउ ही नहीं है सर, ये जितने भी है गैर कानूनी है, पता है? बंद कर दे, क्यों चलाए हुए हैं? इसीलिए तो चालान करते हैं कि बंद करें, दूसरा रिक्शा लें जिसकी इजाज़त है। नहीं, इन्हों का अगर नहीं ना नुकसान से किसके पास उसको चलाने दें, किसके के पास नहीं है उसकी गाड़ी जब कर लें। फिर ये चाचा चिंची रिक्शा जो है ना उसकी तो इजाज़त ही नहीं है, वो तो बैन है, हमारे लोग चलाई जा रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है चलो गरीब रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये गरीब लेक नहीं है, देखो ना सारा चौक बंद कर देते हैं, सड़कों इनका भी कसूर हो जाते हैं, इनका भी कसूर है। अभी मैं भी मुश्किल से आई हूँ, आधी सड़क ब्लॉक है, हर एक से बढ़ के एक आगे। हाँ जी, ये रोज चलान करें, आगे नहीं खड़े। अच्छा, जब यहाँ पे खड़े हो, ड्यूटी यहाँ पे होती है, वार्डन वाले इधर बैठे होंगे, जिसकी ड्यूटी वहाँ पे लगी होगी वार्डन वाला उधर बैठा होगा दुकान में एसी में सुकून से, जब वार्डन वाला इधर खड़ा होगा तो ये रश कैसे पड़ेगा? वो साथ साथ निकलवाता जाए ना, ड्यूटी इधर लगी है, कोई पीछे दुकान में सोया हुआ है, कोई किधर सोया हुआ है, जैसे कोई पुलिस का डाला आएगा या कोई चीज़ आएगी तो डंडे मार के तो उधर करना शुरू कर देंगे, इनकी रेडियाँ से ये उठा लेंगे, कंडे उठा लेंगे,
जाके 2000 रुपये दो जी फिर कंडा लेके आओ, इनका क्या कसूर है? फिर चिंची वालों का कसूर है, लाखों चिंची वाले रोड पे चलते हैं, किसी के पास गाड़ी की कन्वेंस नहीं है, किसी के पास बाइक की नहीं है, उन्होंने चिंची में ही जाना है ना। लेकिन भाई साहब चिंची रिक्शा बैन है, इजाज़त नहीं है, ये गैर कानूनी है सारे। नहीं, ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? एक चीज़ अब जब चल रही है आप ही सवार कर सकती हैं। भाई हुकूमत ने इसको बैन किया, भाई तो गैर कानूनी तौर पे चल। बंद हो ना, जहाँ पे ये बिकते हैं वो फरोख्त भी बंद हो। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, ये पॉइंट अच्छा वो उठाया। चीज़ें बंद हो ना। अब एक आम मजदूर ने जिसके कोई काम पे भी नहीं रखता, उसने तो अपनी दिहाड़ी अपने बच्चों का चलाने के लिए चिंची चलाना है या ऑटो रिक्शा चलाना है, कोई ना कोई चीज़ तो चलाएगा ना। इसलिए ये जहाँ पे फिर फरोख्त होती है वो चीज़ें बंद होना। इस आप क्या करते भाई? मेरी मछली दुकान है, पीछे बेकरी है बाबा का। बेक है आपकी, कैसा चल रहा है बेकरी का काम? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अच्छा है, काम चल रहा है। अच्छा, अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप भी मिठाइयाँ वगैरह मीठे महंगे कर देंगे या फिर नहीं? नहीं, ये ज़ाहिर बात है, एक चीज़ जब ऊपर जाती है पेट्रोल से तो आपको पता है हर चीज़ ऊपर जाती है। मैदा महंगा होता है, पीछे चीनी महंगी हो जाती है, शीरा वगैरह हर चीज़ महंगी होती है, तो फिर हमारी मिठाई के रेट ऊपर जाते ही जाते हैं। और भी आप काफ़ी चीज़ें देख लें जो चीज़ें बनती हैं। बात ये है जैसे पेट्रोल ऊपर जाएगा हर चीज़ का रेट ऊपर जाता है। ये पेट्रोल ऊपर जाएगा, इस टोकरी का किराया जिसमें आता है इसका 30 रुपये, इसका डबल ही आप खुद ही 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे फिर ये चीज़ें भी महंगी पेट्रोल की कीमत जब कम होती है तो फिर किराए, फ्रूट की कीमतें, मिठाई बहुत की फर्क पड़ता है। कम नहीं एक होती? गाड़ी बहुत ज़्यादा, एक सिंध से गाड़ी आती है टमाटर की, ये हमारे मसाले का भी काम है, उसका किराया पड़ता है 50,000 रुपया। वो आगे बेचनी भी महंगी पड़ती है। जब उसका किराया पेट्रोल की वजह से 20,000 पड़ेगा तो वो सस्ता बिकेगा। इसके ये पॉइंट है, पेट्रोल से कम होने से फ़ायदा। भाई तो बता रहे हैं कि सस्ता भी बिकता है। हाँ जी, भाई बता रहे हैं सस्ती चीज़ें भी हो जाती हैं पेट्रोल। सस्ती पता कैसे होती हैं? ये पंजाब है ना, इधर के माल इधर आएगा सस्ता होगा, इधर का माल जब सिंध जाएगा ना वो 2 लाख रुपए गाड़ी का होगा। जो चीज़ इधर 5 रुपये किलो है ना, उधर जाके 7 रुपये किलो हो जाएगी। अब ये फसलें जो ना पंजाब में चल रही हैं, बारिशें पड़ रही हैं, सब्जी कम होगी, सब्जी तो महंगा होना है। और आप मीडिया वाले कहते थे जी बहुत सामान पे चलेगी हर चीज़, भाई कब फसल ज़्यादा होगी तो कम भी रेट होगा, कब फसल नहीं होगी तो फसल ने रेट ज़्यादा ही होगा। अच्छा, हम मीडिया वाले आप सबकी बातें सुन के बता रहे होते हैं। अब नहीं, देखें नहीं। ना, प्याज सस्ता होता है, टमाटर महंगे हो जाते हैं, टमाटर सस्ते होते हैं, अदरक महंगी हो अब जाती ये है। अंगूर आ रहा है कटीना में, इसका ये किराया सिर्फ 12 लाख रुपए किराया है इसका खाली। कहाँ से आ रहे हैं वैसे आजकल? ये अपना नहीं है, अफगानिस्तान से हाँ आ जी, रहे हैं। अपने 12 यहाँ लाख नहीं रुपए है। किराया, हाँ। और उसका मजदूरी पैनी है, आड़ती पड़नी है। हमने ये लिए हैं कि ना 2400 का, ठीक है, हमारे को पै गया ये 350 रुपये किलो। हम अगर बेचेंगे 350 100 रुपये हमको तब 350 तो नहीं ना बिकता, 350 नहीं ना ये तो बिकता। 500 600 बिकता है। नहीं, हम तो बेच रहे हैं 350 रुपये किलो, 100 रुपये पा बेच रहे हैं। हमने बराबर जो ना जायज़ रखी होती है, हम ये नहीं 350 का किलो, 100 का पाओ, ये तो 400 का किलो हो गया। हाँ, जो किलो लेगा 350। ये देख लें, फिर आप भी वैसी बातें कर रहे हैं। नहीं ना, सबको कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं फिर? नहीं आप भी वैसा ही कर रहे हैं? वैसे ही। 350 का किलो और 100 का पाओ। हाँ, क्योंकि इसलिए पापा आधा जाना ना वो ज़्यादा चले जाएगा फल, जो किलो तुलेगा ना उससे हमारे को फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोगों में इतनी सक्कत है कि वो फ्रूट खरीद के खा सकते हैं इस वक्त आम आदमी? ये कोई 70% खा रहे हैं। खा रहे हैं? हाँ, इसका मतलब लोग अमीर हैं, पैसे हैं लोगों के। 70% खा रहे हैं। अगर हमारे पास 20 गाहक आते हैं ना, 12 गाहक ले जाते हैं सौदा। खुशहाली है। खुशहाली अल्लाह का शुक्र है। खाते पीछे अगर हम कमाते हैं शाम को 1000-1200 ले जाते हैं। मैं सुबह आपको कहूँ जी हमारे को बचते ही कुछ नहीं, बचते ही कुछ नहीं, तो बेवकूफ़ी हमारी। अल्लाह ताला फिर आपको हाथ पीछे हटा लेगा। तो फिर ज़्यादा लोग क्यों शिकायत करते हैं कि बचता ही कुछ नहीं है, हालात ठीक नहीं है? सिर्फ बेईमानी, बेईमानी, दिल जो ना दिल साफ नहीं। जी भाई जी जी। ਨਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਚੁੱਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਵੇ ਸਾਰਾ। आप क्या करते भाई जी? ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और ये जिन साहब के नाम, ਤੇ ਫਲ ਵਾਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ये किसने ठीक करना है? ये हुकूमत ने ठीक करना है। हुकूमत कोई है ही नहीं है, ना PTI है ना नून लीग है, हमें पता ही नहीं चलता। नून लीग है तो हम अच्छे थे, PTI आई है तो उस तो बाद महंगाई हो गई है। अभी भी तो भाई 150 रुपए किलो की हो सी जेड़ा 600 रुपए किलो हो गया वे। हाँ जी, करप्शन पे करप्शन हो ही जा रही है। इधर हमें वो ही नहीं जिन्हें देते 2000 रुपया भत्ता मांगता, 3000 रुपया भत्ता मांगता अहमद। कौन मांगता है भत्ता? अहमद कौन है वो अहमद वो भाई साहब? कारपोरेशन का बंदा है, कारपोरेशन का। और किस चीज के पैसे? पत्ता मांगता पत्ता। वो कह रहा है ये स्टाल चुकने ने ते वो अफसरां ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ करना। इलीगल है ना ये सारे, नाजायज तजावजात हैं ये सारे। ये किराया लेते हैं, ये किराया लेते हैं। किराए लेके लगे हुए? 10,000 रुपया ओ दुकान पिछे वे डिशरी ओदी सड़क ते ना डिशरी है, सड़क का भी किराया लेंदे ने। ए भी 5,000 दिंदा होए। सड़क तो हुकूमत की है, सड़क तो हुकूमत की है। ये हुकूमत नहीं है, 10,000 किराया लेते हैं। मानी कुरानी बात है, 10,000 किराया हम देते हैं। लोग हम सब किराया देते हैं, फ्री कोई नहीं बैठा हुआ। फ्री वो सामने बैठे हुए हैं, हम नहीं फ्री बैठे हुए। ये बात है, हम किराया लोग देते हैं, सब किराया देते हैं। किस चीज का किराया भाई साहब? ये तो जब दिल चाहता है छापा पड़ता है, उठा के ले जाते हैं। छापा पड़ता है, वो भी 2,000 लेते हैं। ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। हम तो गरीब मारे गए हैं, हम गरीब मारे गए हैं भाजी। ये इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ रोटी कमानी औखी हो गई है, ਅਸੀਂ मर गए हैं। जी भाई जी, आप कह रहे थे सब सस्ता हो गया। सस्ता नहीं, महंगा हुआ है। सस्ता नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, खामोशी सस्ती है। मैं तो सुनने आई थी कि आज सब सस्ता हो गया है। नहीं, सस्ता नहीं है, मैंने महंगा बोला है, सस्ता नहीं बोला है। हाँ, क्यों कर दिया सब महंगा आपने? अल्लाह खैर करे, हमने नहीं किया है, पीछे से महंगा है। मंडी से हम लाते हैं, महंगा है बस। हाँ, सब चीजें सब्जी तो बहुत महंगी है। आप सब्जी वालों से पूछें, गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। अब मैं भी मजदूर हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ। सुबह 7 से रात 10 बजे तक मेरी ड्यूटी है इधर, तो क्या करे, गुजारा 14-15 घंटे रोज ड्यूटी कर रहे हैं। 18-18 घंटे भी करते हैं। हमेशा सब्जियां इतनी महंगी रही? पहले भी ऐसा ही होता था इस सीजन? ऐसा नहीं होता था, आप भी लेते होंगे, नए तो आप भी नहीं है, आप भी लेते हैं। सब्जी के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। अभी महंगाई है, बहुत महंगाई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया आज? आज महंगाई ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ कितनी हो गई? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 400 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਲੋ। 400 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ, 400 ਦੀ ਕਿਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ 400 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਪਰੇ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਤਾਉਂ, ਬੈਂਗਣ, ਘੀਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 400 ਦੀ, 250 ਦੀ, 300 ਦੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ ਹੈ? 250-300 ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਕਰੇ? दाल रोटी मुश्किल। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਜਾਈਦਾ। ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਨਾਲ 10 ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1 किलो आटा आपा कितने लोगों के लिए? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ, 2 ਮੁੰਡੇ, हाँ 2 ਬੱਚੇ ठीक है। ਤੇ 3 ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। 7 लोग हो गए। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। 2 बच्चे ਹਾਂਜੀ। और 2 लड़के। 6 ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਜੀ ठीक है। ਵੱਡੇ हम्म, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ, 6 ਜੀ। 8 हो गए। ਹਾਂਜੀ, 8। और 8 लोगों के लिए 1 किलो आटा तो एक वक्त में भी पूरा नहीं होता। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। बच्चे क्या काम करते हैं आपके? ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਬਿੱਲ 30,000 ਚੜਿਆ ਪਿਆ। अच्छा, 30,000 ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ? 30,000 रुपया बिल। 30,000 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। 10,000 ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸਿਤਾਰਾਂ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 30,000 ਤੇ 500 ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ, 30,500 ਕੁਛ ਪੈਸੇ। आपा 10-10 हज़ार रुपया बिल नहीं दिया गया, आप 30,000 कैसे? कैसे देंगे? रोंदी पईयां, पिटनी पईयां, की करा? इतनी बिजली महंगी होगी, क्या क्या चलता घर में? घर में क्या चलता? कोई मेरियां लूमां चलदियां ने। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ ਸਿਆਪਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ
मोटर पंप मोटर पानी वाली हाँ ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। बस है ही। और इतना बिल कितना क्या करें। पहले भी इतनी मुश्किल इतनी तंग जिंदगी थी? पहले ज़िंदगी बहुत सुकून से थी पहले अच्छा। मिसेज हाँ कितने साल पहले सुकून में थी? 50,000 रुपया ले जाना ते हफ्ते पूरे ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। अच्छा 1000 ਚ 1000 ਚ ਹੁਣ 1000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 1000 ਲਿਆਵੋ 4 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਵੋ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਦਾਲ ਲਿਆਵੋ 1000 ਖਤਮ। 1000 रुपए पता ही नहीं लगता। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਵੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। हुकूमत ते कह रही है गरीबां ਨੂੰ सस्ता आटा मिल रहा है। ਦਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ हुकूमत ते कह रही है कि गरीबां ਨੂੰ सस्ता आटा मिल रहा है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਸੋ ਤਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਸੋ ਤਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस चीज़ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 300 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਕਿੰਨਾ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ 200 200 ਨਫਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ 100 ਕੱਢ ਲਵੋ ਹੈ ਚਲੋ 100 ਕੱਢ ਲਵੋ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਘਰਾਣਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਘਰਾਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਹੇਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਈ ਨਾ 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 ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਛੰਨੀ ਭਾਂਡਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੜਪਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਕੋ ਇਤਨੇ ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟੀਵੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਟੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾ एहतियात ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ- ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਓ। ਲੰਮੇ ਪਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੋਤੇ ਤੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਤ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਰੋਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਢੋਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ
ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਵੇਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀ ਕੁ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੇ 10,000 ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਚੀ ਦਾ। ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਪਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬੱਚੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਰੀ ਪਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਘਰ? ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਹਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਆ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा चलो जाओ खैर नल सलामत रहो। नाज़रीन अवामी राय है और हमारे लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं जी महंगाई से और ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारी घर कैसे ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਭਾ। ਮੈਂ ਤੇ दुकानदारों से शिकायत कर रही हैं कि इन्होंने मनमानी रेट लगाए हुए हैं जिसकी वजह से आवाम बड़ी परेशान हो रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपा नाराज़गी क्यों है? भाई बड़ा नाराज़ था इधर। वो रोज बेरोजगार बच्चा है, पढ़ता है, घर के वसाइल नहीं चल रहे, किराए पे रहते हैं बेटे। ये नहीं है वो बेचारा क्यों नाराज होगा? अभी हमारी बेटियों जैसी हैं। हालात से तंग। बिल्कुल हाँ डेफिनेटली। तो फिर देखें खाने में एक कमाने वाला हो, सो जना खाने वाला हो, किराए पे घर हो, तो ये तो नहीं है। बिजली के बिल ये सारे लोग चस्के लगाते हैं, ठीक है ना। इस महंगाई पे तो किसका जोर ही नहीं है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेवल पे जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। बहुत बढ़ गई महंगाई तो। एक कमाने वाला होगा तो फिर खाने वाले ज़्यादा होंगे, उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आप तो न्यूज़ वाले हो, आप तो आओगे, हम जैसे लोगों को घेर लोगे, बातें करोगे, सुनोगे, आपकी न्यूज़ चलती रहेगी। आपा हमने आपकी न्यूज़ हुक्मरानों तक पहुंचानी है, टीवी देखेंगे पता लगेगा कि आप उन कितने पे कोई असर नहीं है मेरे बेटे, कोई असर नहीं है उन पे। ये आप छोड़ दें, गरीब ने तो खाना ही है, ये तो नहीं कि वो खाना छोड़ देंगे मर जाएंगे। खाना तो है, पेट तो भरना है। अब जो पंजाब हुकूमत है अगर चाहते तो वो ये करते कि हम यार अपने लिए कुछ बनाएं, हमारी आवाम हमारे पीछे हो। ये नहीं होता कि आगे इलेक्शन भी तो आने हैं। इस बात को कोई नहीं जानता। किसी को बेटी को पड़ी है, किसी को कुर्सी की पड़ी है, किसी को बेटे की पड़ी है। हम लोगों तो अपने पेट की। घर चलाना कितना मुश्किल ख़वातीन के लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी हमारी वो पे आई है तो ख़त्म, कर्जा उचर जाता है, दुकानों पे उधार लेते हैं, वो उतार देते हैं और खुद बैठे रहते हैं। ये तो ना अल्लाह ताला माफ़ करे कि भीख मांगने चले जाएं या फिर किसी के घरों में काम करने के चले जाएं। जो गैरत वाले लोग हैं ये तो नहीं चाहते कि हमारी बेगमें जो हैं, बीवी हैं, कमज़ोर लोग हैं, माड़े हैं, लेकिन गैरत तो नहीं ख़त्म हुई ना कि हम किसी के काम करें। ये तो हुक्मरानों को चाहिए कि सब लोगों का ख्याल करें। खाने से पेट भरने से कुछ नहीं होगा। वो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, हम लोग पंखे के आगे भी सांस नहीं ले सकते। अब तो पंखा चलाना मुश्किल हो गया, बिजली के बिलों ने तंग कर दिया। अभी हमने 15,500 रुपया जो है ना कल लेट किया है और फिर जुर्माने के साथ। जुर्माने के साथ तो कोई बात नहीं, वक्त गुजर है, शुक्र अल्लाह का, आज हैं कल नहीं है, तो ये तो मालिक का शुक्र है कि चल रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये नहीं कि भूखे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है, लेकिन इन तंगी परेशान बदमे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। क्या करते? मैं ये गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम बच्चों का या बड़े? बचकाना। बच्चों
गाना कैसा है काम आजकल? काम आजकल तबाह हो गया है। क्या हो गया? मुल्की हालात की वजह से लोगों के पास सकत नहीं है, रोटी का नहीं पूरा चलता, किसी का खरीदारी किसी ने क्या करनी। भाई जी कपड़े तो पहनाने ही पहनाने नहीं बच्चे। पहनाते, वो कहते कोई नहीं, जो पुराने हैं वो धो के चल जाएंगे शादी के ऊपर। लोग ऐसे कर रहे, जूतियाँ वो कह रहे पहले नहीं कर, अब जूती कटा के चल जाएंगे। एक आदमी की दिहाड़ी 500 रुपये वो नहीं लग रही, उसने घर चलाना है या ख़रीदारी करेगा? कोई ख़रीदारी किसी के पास सकत नहीं है ख़रीदारी की, यही सिस्टम है। कितने साल हो गए भाई? ये तकरीबन जब से की हुकूमत आई ना 4-5 साल से, उस वक्त से कारोबार तबाह हो गया। हाँ, हम ये पार्टी बेस बात नहीं करते, हम नहीं कहते नवाज शरीफ ठीक है, जरदारी ठीक है, हमें इस चीज़ से कोई लेन देन नहीं, हम मजदूर आदमी हैं। लेकिन जब से ये है हालात, इतनी महंगाई होगी, हमारी 55-56 साल उम्र है, इतनी महंगाई नहीं हुई थी जब ये 4 साल में जितनी हो गई। 50 सालों में इतनी नहीं देखी, 52 सालों में जितनी ये 4 सालों में। हाँ, जितनी ये महंगाई होगी, ये बिल ऊपर से जा रहे हैं, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। कारोबार हो ना तो चलो महंगाई हो बर्दाश्त है, अगर आपकी उजरत रात को 2000 कमाते हो, 1000-1500 लग जाए कोई मसला नहीं है। आपकी हमारी मजदूरी 5 माह से घर में बैठे हम, कारोबार तो ये देखें हालात हमारे बाज़ारों के। जिस आदमी के पास खड़ा हूँ, इससे मैंने 45,000 रुपये लेना है 2 सालों से, उसके पास 45,000 का टोटल माल नहीं पड़ा हुआ। उधार पे चल रहा काम। सारा दुनिया का निज़ाम उधार पे चल रहा है। 5-6 लाख लोगों से लेना, रात को 1000 नहीं मिलता कहीं से, घर बैठे हैं, हालात नहीं ठीक है, काम भी नहीं चल रहे। काम भी नहीं चल रहे। क्या हो गया कामों को? ये बस ये मुल्क की जो प्लानिंग है इन लोगों की, हम तो लोग हैं यानी कि कहते हैं अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमारा नहीं, हुकूमत वालों से कोई लेन देन नहीं। जी आप मार्केट में बैठते हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा पता है हर चीज़ का। मेरा तकरीबन इधर काड़े जाता हूँ, मेरा माल साहिवाल जाता है, मेरा इधर बहुत से लोगों में, जिसके ये लोग जो हफ्ता बाज़ार जुम्मा बाज़ार लगाते हैं वो लोग ख़त्म हो गए हैं। वो आपसे माल उधार लेते हैं, खाते हैं, और 1000 रुपये रोज़ का अड्डे का किराया, वो जो चल के आते हैं उनके अड्डे के किराए नहीं पूरे होते, उन लोगों ने घर में क्या लेके जाना, ये मसला बना हुआ है। कहाँ पे ख़राबी देख रहे हैं, क्या ठीक करने की ज़रूरत है? ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग सियासत को समझते नहीं हैं। हम तो निचली तबका पे बात करते हैं कि जो ना कारोबार, जब तक मुल्क के हमारे जो सियासतदान है ना, वो नीचे नहीं देख रहे, वो अपने आप को देख रहे हैं। सीधी सी बात है, वो उनके पेट नहीं भरेंगे, वो नीचे देखते नहीं किसी को। मैं नहीं ये कहता कौन है जरदारी कौन है, मेरा किसी से लिंक नहीं है। जब हम ठीक थे हमने नवाज शरीफ को वोट दी है, लेकिन अब तो जो इन लोगों ने भी गलत किया शहबाज शरीफ ने, अब आके अब भाई अगर 4-5 साल 1 साल रहेगा तो और चलने देता, ताकि फिर ये इन लोगों को के बाद कितना असर देखेंगे आप? महंगाई तो आ गई, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, लोग जो इन लोगों को भी बुरा भला कहने लग गए। पहले कहते थे इमरान खान ही, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये भी लोग जो है ना वो ठीक नहीं है। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब तो कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, इस साल के एंड तक महंगाई कम हो जाएगी, हालात ठीक हो कभी भी नहीं होगा, हम लोग मर जाएंगे, ये और नस्लें भी आ जाएगी, ये कभी नहीं हो सकेगा। अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी दे, लेकिन कभी भी नहीं होगा, ऐसा होएगा ही नहीं। वो कोई ऐसा अल्लाह का नेक आदमी आए तो वो करे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, इतनी महंगाई हो गई। नाज़रीन एक और सब्ज़ी की दुकान, सब्ज़ियाँ इस भाई के पास सारी ही मौजूद है, लेकिन सब्ज़ियों के रेट क्या हैं, हालात क्या हैं, वो इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। अभी 2-3 बाजियाँ थी आपके पास, मैं देख रही थी, आपने उनको नाराज़ करके भेज दिया। नहीं, हम नाराज़ नहीं करते, क्योंकि दुकानदारी में नाराज़ नहीं करते हम किसी। क्या पूछ रही थी वो, किस चीज़ का रेट जो उनको पसंद नहीं आया, और वो तोरियाँ पूछ रही थी हम। आपको ही बुरा भला कह के चली गई हैं? कोई बात नहीं, दुकानदार तो सुनते ही रहते हैं। हाँ जी। क्यों इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं, थोड़ा सस्ता कर दें, मुनासिब कर दें थोड़ा। ये पीछे से ही आप ही हमें महंगी मिलती है, अगर हमें सस्ती मिले तो हम भी सस्ती बेचें। आज सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है आपके पास? आज सबसे सस्ती पालक है। पालक क्या रेट? 100 रुपये किलो है 100 रुपये किलो पालक? जी। वो सस्ती है। 400 रुपये धड़ी हमें मंडी से मिली है, 80 रुपये किलो। तो शॉपर भी लगाएंगे, खर्चा भी है, और अपनी प्रॉफिट भी 20 रुपये ले रहे हैं। ये आप सस्ती कह रहे हैं? इन सब 1 किलो पालक में तो कुछ भी नहीं बनेगा, कम से कम भी 2 किलो 3 किलो तो चाहिए। सही है, ऐसे ही है। पिछले भाई से पूछ के आई हूँ, वो 80 रुपये दे रहे हैं, आप 100 दे रहे वो हैं। आपको वैसे उसने 20 रुपये कम बता दिए हैं ना, लेकिन रेट इसका यही है। सही है जी, क्योंकि बात तो सही करनी चाहिए ना। 100 रुपये के बाद अगली सब्जी कौन सी है? ये भिंडी है, ये 150-150 रुपये बेच रहे हैं। अरबी भी 150 है। रेट लिस्ट भी रखी हुई भाई ने, या मर्जी है। रखी हुई है? नज़र नहीं आ रही।
ये इधर पास है। दिखाएं जी भाई, ज़रा फोकस करें भाई की रेट लिस्ट ढूंढेंगे अब। ढूंढें ढूंढें, देखें देखें वो गिली हो जाती है। देखें देखें भाई जी, पूरा टाइम है आपके पास। कोई बात नहीं आप। रेट लिस्ट ढूंढी जा रही है। भाई ये रेट लिस्ट दिखाओ उधर से, एक ही अड्डा है हमारा, उधर पड़ी हो। इधर पानी की वजह से ना गिली हो जाती है। आपके पास है? मेरे से ले लें, ये लें। कोई बात नहीं भाई, रेट लिस्ट पड़ी उधरों डॉगर भाई, रेट लिस्ट देंगे। अच्छा चले, अब ये बताइए वो आपको हम भी वो भी दिखा देते हैं, हमारे पास भी है। मकसद क्या है इसका, ये बताएं हमें। ये रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सौदा नहीं मिलता। हाँ जी, रखी हुई क्यों है फिर भाइयों ने? वो दे जाते हैं, ये भी बिजनेस करते हैं ना वो। आप ना लें, जब आपने चीज़ें नहीं बेचनी, रोज़ क्यों 20, 25, 30 रुपए ज़ाया करते हैं? चले हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम किसी से क्यों झगड़ा करें। जब छापा पड़ेगा ना, छापा पड़ेगा फिर ये काम आएगी, ये फिर बचाएगी आपको। ये रेट लिस्ट हमारी है। आपकी है? जी, ये आपकी है। अच्छा, इसका मकसद सरकार क्यों देती है ये रेट लिस्ट, ये बताएं मुझे। लेकिन सरकार जब रेट लिस्ट देती है तब सौदे जब मंडी बिकते हैं तब सरकार वहाँ पे मौजूद नहीं होती। वजह ये है कि हमें मंडी से सस्ता लेके दें तो हम ये लिस्ट के मुताबिक बेचेंगे। अभी यहाँ पे क्या रेट है वैसे भिंडी का और पालक का? आप देखें, आपकी रेट लिस्ट है भाई साहब। रेट लिस्ट तो हमने तो जिस हिसाब से खरीदी है उस हिसाब से बेचनी है, लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचेंगे। लेकिन भाई जी पालक आज जो है वो ये नुकसान करेंगे ना। 60-65 रुपए किलो है। जी, तो इधर 65 आप 100 बेच रहे हैं। किलो खुद खरीदी है, 15 आप रुपये 100 बेच रहे हैं, तो हम 80 लेके आए हैं ना। आप ही सारी चीज़ें महंगी, कोई एक चीज़ भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं, या कुछ है भी? कुछ होंगी भी। कौन सी? जी भाई मैंने देखी नहीं, आपको पता ही नहीं है। कद्दू 200 रुपये किलो है। कद्दू भी नहीं खा सकता बंदा। चचा परेशान, वो उनके एक्सप्रेशंस दिखाएं, वो भाई जो परेशान होकर खड़े हो गए हैं कद्दू का रेट सुन के। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। हाँ जी, भाई ने तो रेट बता के वो कोई 130 ਦਿੰਦਾ 104 कोई 200 ਦਿੰਦਾ फर्को फर्की रेट ने कितने। सबके अपने अपने। हाँ जी, सब ने अपने अपने रेट ने। आप पूछ के आए पहले पीछे से? हाँ, पीछे पूछ के आए हैं। अच्छा, क्या क्या रेट मिला आपको? वो 130 ਦਿੰਦਾ, ये 200 रुपया देंगे। ये ज्यादा सख्त भाई हैं। ज़्यादा ये तो आप ही देख लो, आप ही तो समझदार। चचा फिर आज क्या लेके जाएंगे, क्या पकाएंगे आज? पता नहीं हम की करना है, देखो जो घर दे कहते वही करना है। अच्छा, घर वालों ने कहा है आज कद्दू ही लेके आना है या कोई सस्ती सब्जी लानी है? जेरी सब्जी रात पे ही ले लेना। अच्छा, हाँ जी, अभी किस पे लग रहा है कि कोई मुनासिब हो जाएगी? देखो किधर को मिल है, पता करने किधर को मिल जाए। आपने कितने में सब्जी खरीदनी है? कितने पैसों में लेनी है सब्जी? मिलना उनको 200 की 300 की। अच्छा, होर घर का फिर गुजारा होना, इस तो ज़्यादा तो नहीं होना। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पता है। कैसा चल रहा है घर, सिस्टम, निज़ाम? हाँ, मेरा घर बड़ा अच्छा चल रहा है, घर का निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है। बच्चों मेरे ने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, कुछ एजुकेशन में है, ठीक है, तो खुदा का बड़ा फजल है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। महंगाई लगती है आपको भी या नहीं है? हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है। इंतहा की है, वो तो इंतहा की है। मैं टीचर हूँ, इसके बावजूद जो पहले सिस्टम था अब वो सिस्टम नहीं रहा। आप भी कमाती हैं, भाई भी कमाते हाँ हैं? जी। दोनों कमाते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं रहा। पहले जब हम मॉल पे जाते थे तो इतना सामान भर के लेके आते थे। अब हम मॉल में जाते हैं, थोड़ा सा पहले बड़ी बास्केट में हम लेते थे, अब छोटी बास्केट कर दी कि वो निज़ाम नहीं उस तरह से रहा। दिल जो है ना वो परेशान हो जाता है। अब वो बात नहीं रही गवर्नमेंट टीचर सब्जियों की, ना सब्जियों की भी बात रही है। मतलब अगर हम दालें लेने जाते हैं तो दालें अगर अच्छी लेनी है तो भाव बहुत चढ़ गया है, वो सिस्टम नहीं रहा। हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या करें? पहले हम अच्छी चीज़ें खाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी बन गई है। अब खाना तो खाना ही खाना है, तो खाना सब्जी पेट्रोल छोड़े, बढ़ता दाल है। छोड़े, क्या छोड़े? क्या छोड़े? गोश्त तो छोड़ दिया, लेकिन सब्जियां तो खानी है ना, सब्जियां भी नहीं अब खाई जा रही। अब जो निज़ाम है बहुत ख़राब हो चुका है। आप गवर्नमेंट टीचर है जी, आपकी तो तनख्वाह बढ़ गई, फिर भी इतनी नाराज़गी? हाँ जी, लेकिन तनख्वाह जो बढ़ाई है ना खुशी होती है, लेकिन जब भाव देखते हैं ना सब्जियों के, दालों के, कपड़ों के, अभी हम कपड़ों की शॉपिंग करके आए। अच्छा,
अभी वो मिठाई वाली शॉप पे मैं गई हूँ समोसे लेने, तो जो समोसा है साइज़ वही है, लेकिन वो 50 रुपए का समोसा हो। एक शख्स ने 50 रुपए एक टाइम में खा लेने हैं। अब उसने बाद में चाय भी पीनी है। मुझे भी याद है 15-20 रुपए का समोसा, मुझे भी याद है, लेकिन ये दिनों में कीमत। दिनों में मैंने कहा भाई कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, कहता नहीं। अब उसने शॉपिंग बैग भी लगाया, चटनियाँ भी दी हैं, 50 तो उसने लेने हैं। और कपड़ों की शॉपिंग कैसी रही आपकी? वो भी बस जो लेना चाहते थे वो नहीं लिया। एक शॉप तो हमने छोड़ दी, जैसे हम लेते थे, फिर हम निचले दर्जे पे आए, फिर हमने लिया। कितने लोग घर के? और दुपट्टे नहीं लिए। हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं जी। और 6 में से 2 कमाने वाले हैं। 2 कमाने वाले। बड़ा अच्छा गुजारा होता है, मैं इनकी बात नहीं करता, बड़ा अच्छा मालिक, बड़ा अच्छा है, हर एक को खोल कर देता है। तो बेशक वो तो शुक्र अदा करना चाहिए हर सूरत में, हर हाल में। रोज देता है और खुला खाते हैं, दूध भी पीते हैं, फल भी खाते हैं, सारा कुछ है। आपको कहना चाहती है, मैं नहीं वो कहता, क्योंकि मैं ऊपर से मैं हुकूमत कोई तरफ नहीं देखता। ये वो बात कर रहे हैं जो कुछ आप कहना, जो आप पूछने चाह रहे हैं वो ये कहते हैं, मैं उसकी तरफ निगाह नहीं लेकिन रियासत भी तो माँ है ना, हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है। हाँ, उस पे वो जिम्मेदारी नहीं महसूस करते कि इंसान किस हाल में है। आने वाले वक्त में बच्चों का फ्यूचर क्या देख रही हैं? ब्राइट हमारी सोचों में ब्राइट है, लेकिन जब हम अपने मुल्क की हालात देखते हैं ना, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं एंट्री टेस्ट देने, तो रिश्वत के बगैर पास ही नहीं हो रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। मेरी बच्ची में इस्लामाबाद भी गई है, इधर भी गई है, मैं खुद साथ गई हूँ। कुछ भी नहीं। 2 साल से फारग बैठी है और कहती मैं बनना इंजीनियर है, पढ़े लेकिन लिखे नहीं बन रही, परेशान है। बाहर हम भेज नहीं सकते, क्योंकि मेल हो तो चलो बंदा दिलेरी से भेज देता है। अब फीमेल, ये बहावलपुर में क्या वाकया हुआ है, अब तो दिल नहीं करता बच्चियों को हॉस्टल में भी रखें। बच्चियां जा रही बच्चियों हैं, को हॉस्टल में रखने से ट्रस्ट बजाय- करें, जाने दें, वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है बच्चियों का। हाँ, वो पढ़ना चाहती हैं, लायक हैं, सब कुछ है, लेकिन तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि जाए इनको मौका मिले, लेकिन नहीं मिल रहा। हम बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम कर रहे हैं, लेकिन हम बिब्लिकली कर रहे हैं, हमारे बच्चे बिब्लिकली लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में वो ग्रीक कर रही है, अब वो इब्रियो में एडमिशन लेने लगी है, हम दूसरी एजुकेशन को वैसे ही खैरबाद कर दिया। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए कि जब ये महंगाई होती है, ख़वातीन पे कितना बोझ आता है? क्योंकि मर्द हजरात पे तो जो बोझ है, बाहर जाना है, कमाना है, वो तो है ही। उस सिचुएशन को तो आप भी समझती हैं, क्योंकि आप भी जॉबियन हैं। जो घर में बैठी ख़वातीन हैं, उनके क्या हालात हैं? वो हर वक्त जमा खर्च में, हर वक्त जमा खर्च। वो बेचारी सोचती रहती हैं, ये कर लूँगी तो ये रह जाएगा, ये कर लूँगी तो ये रह जाएगा, अपने कपड़े बना लूँगी तो बच्चों के रह जाएंगे, बच्चों के बना लूँगी तो शोहर के रह जाएंगे। शोहर बेचारा फिर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो कहता चलो मेरे रहने दो, कोई बात नहीं। पहले हम देखते कि थे जो घर की ख़वातीन हैं वो कुछ ना कुछ पैसे बचा के जमा कर लेती थी, किचन में कप में रख लिए, प्लेटों में रख लिए, डोंगे में रख लिए, तो फिर वो ज़रूरत के वक्त काम आते थे, कपड़े बन जाते थे, कोई मेहमान। अब बचत है नहीं, अब वो बेचारी परेशान है, क्योंकि मेरी बातचीत होती रहती है। अब वो परेशान रहती हूँ, उनके चेहरों से पता चल जाता है कि वो परेशान है। जो कल पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके बाद मार्केट में क्या सूरत हाल है महंगाई की? ज़ाहिर है सूरत हाल ख़राब है। हम अभी डलवा के आए हैं पेट्रोल अभी डलवा के आए हैं। डलवाना तो है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। हुकूमत को पता है कि ये परेशान है तो रहे, इन्होंने चलानी है अपनी बाइक, बाजार भी जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, डॉक्टर भी महंगे हो गए हैं। रहा क्या नहीं रहा। इंसान मेरा ख्याल। हाँ, वो मौज मस्ती नहीं रही अब। हम बड़ी मौज मस्ती करते थे। अच्छा, हाँ, अब नहीं करते। कितने साल पहले? 28 साल पहले। नहीं, अभी तंगी कितने साल आपको लग रही है कि बहुत महंगाई हो गई है? पहले सुकून था, इतने साल पीछे। 4-5 माह हो गए अभी। ये जो हुकूमत आई है इसी की वजह से हुई है, पहले भी थी, लेकिन मौज मस्ती आप मेरी तरफ करती है, मैं मौज मस्ती करने वाला बंदा हूँ, तो मेरा सिस्टम कुछ लेकिन आपको सुन सुन के भाई साहब ने थोड़ा सा कह दिया कि 15-16 साल से कुछ है मसला। सिस्टम कुछ और है। मेरी बहन सलामत रहिए, सलामत। मैं नहीं वो लेने वाला, बर्डन नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है ये भी मैं नहीं बर्डन लेता। ये 56 आपा जो मर्जी कहती रहे कि आप नहीं परेशान हो। मेरे खून में नहीं है ये चीज़। मेरी एक ही बात है सीधी, वो देगा। हुकूमत इससे ज़्यादा हो जाए
मुझे पता मेरा रब है। इतने भाई साहब जॉब नहीं ना करते, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना। हमें तो गवर्नमेंट की जो सारी सिस्टम है उनका पता है शुरू से अब तक। वादे कुछ है वो उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं। हाँ जी, तो अब ये है कि ये फिक्रमंदी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ਧੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ मैं ठीक है अम्मा जी, तुसी सुनाओ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੀਏ ਇਸ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ 800 ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 800 ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹਦੀ ਧੀਏ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ ਅਦਰਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਏਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰਾ सब कुछ महंगा। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਘੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਤਾਉਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਗੇ ਪੇ ਚੱਲ ਦਾਲ ਹੀ 60 ਦੀ ਪਾ ਆਉਣੀ ਉਹ ਹੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਤਾਉਂ ਆਈ ਚ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਈ ਕਿਲੋ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ 50 ਦਾ ਛਟਾਂਕ ਅਦਰਕ ਲਿਆਈ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਘਿਓ ਆਉਣਾ ਧੀਏ ਅਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ? ਧੀਏ ਜੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸੰਗ ਸਰਫੇ ਨਾ ਕਰੀਏ 300-400 ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਟੱਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 3 ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਧੀਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰੀਏ ਨੂੰਹਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਵਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ? ਬਸ ਧੀਏ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਆ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਹਾਂ 3 ਨੂੰਹਾਂ? 3 ਆਪਣੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨੂੰਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਹੁਣ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਰੋਣ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਾ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੂ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ ਰੋ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ? ਕੰਮ ਧੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਸ ਅਸਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟ ਜੇ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਬੰਦਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੜਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਾਲ ਘੀਆ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਉਹ 100 200 ਤੇ 60 ਰੁਪਈਆ ਘੀਆ ਦੱਸਣ ਡਏ ਕਿਲੋ ਤੇ 260 ਜਾਂ 160? 160 ਖਰੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਤਾਉਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 100 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਹ ਆਂਦੇ 200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹੀ ਤੇ 50 ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਵਾਜੀ ਜੋ ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਟਾ ਰਾਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਗੇ 200 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੁਣ 800 ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੀ ਤੇ 10 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ 800 ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2000 ਹਫਤੇ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 2000 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ 2000 ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੈ ਪੁੱਤ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਧੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਸ बस धी अल्लाह तेरा भला करे तो महंगाई घट करा दे महंगाई कम कर दें जी, हर खास आम की यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है, यही तजवीज़ है, यही मशवरा। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है कि किस तरह से लोग परेशान होकर रह गए हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, इन्होंने महंगाई का तूफ़ान उठा दिया है। बात करेंगे जी, माहिर मुआशियात नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। नदीम साहब, एक रोज़ पहले ही वज़ीर ख़जाना साहब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमें बता रहे थे जी मईशत बेहतरी पे है, इस साल के एंड तक महंगाई कम हो जाएगी। अगले ही दिन हम सो के उठे तो एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी, ये वक्त की ज़रूरत थी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई। ये मईशत आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तानी मईशत क्या बता रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं लाहौर न्यूज़ का सदरा आपका मशकूर हूँ कि चलें, आप कुछ और कुछ नहीं तो आप आवाज़ तो उठाती रहती हैं ना, बोलती रहती हैं, कोई होए ना होए एटलीस्ट आप इसके ऊपर आवाज़ उठाती रहती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि ये तो आप यकीन माने कि ऐसे ही है जैसे कोई ऊपर से बम गिरा हो आपके ऊपर, कि आपकी पहले होता था, पेपर्स में आता था कि ओगरा को समरी गई है, कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके इंडिकेटर क्या कह रहे हैं? आपके वज़ीर ख़जाना मुतमईन है, वो कह रहे हैं जी हमारे रिज़र्व बढ़ गए हैं। अच्छा, $14 अरब के रिज़र्व हो गए हैं। उसके बाद आपका स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो कह रहा है जी हम इस वक्त जो आपकी मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और हम शरह सूद 22% से नहीं बढ़ा रहे, जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये पिछले 1 महीने से र्यूमर गर्दिश कर रही थी कि ये इजाफा होगा, 1 या 2%, 3% इजाफा होगा। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कह दिया। उसके बाद इंटर बैंक में डॉलर माशाल्लाह 2-3 रुपये नीचे चला गया। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप बात करें तो अभी तो मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि जी का आपका क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया। वो तो इंटरनेशनल मार्केट में किसी जगह कोई प्राइस ना ब्रांड की ना क्रूड की, कोई ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ी। अब अगर ये सारा कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर है, फिर आपकी सी पैक की जश्न, फिर आपके बाद उसकी मिनरल्स की, माइनर मिनरल्स की समिट का होना और $1 ट्रिलियन की बातें होना, और इसके यकायक दरमियान में आप कहें जी कि 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, तो मेरी समझ नहीं आती। अच्छा, फिर मज़ेदारी की बात यह है कि वो साथ ये बयानियाँ ज़रूर जारी करते हैं कि इससे गरीब आदमी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि आप भी सुन रही हैं और हम भी पिछले अपनी ज़िंदगी जब से होश संभाला से यही सुन रहे हैं कि गरीब आदमी की जेब पे फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह के बंदों, जिसने मोटरसाइकिल चलाना है वो कौन है? मैं तो नहीं। मोटरसाइकिल एक गरीब आदमी रखा हुआ है, वो बेचारा 3 बच्चियों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, अपनी दुकान पे जाता है। अब वो 20 रुपये 1 लीटर में इजाफा का मतलब ये है कि आपने एक दिन में उस बेचारे की उसकी जेब खाली कर दिया। अगर उसका दिन का 2-3 लीटर पेट्रोल लगता है तो इसका मतलब 100 रुपया रोज़ का उसका निकल गया। अगर 100 रुपया निकल गया, इसका मतलब 4 से 5 हज़ार रुपया उसका मंथली एक्सपेंस बढ़ गया। अब उसके बेचारे की आमदन तो हो नहीं रही, तो आप उसको ऊपर बोझ पे बोझ डालते जा रहे हो। वो कितना बोझ बर्दाश्त करें? सब एक तो ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसका असर हो गया। फिर जैसे पेट्रोल बढ़ता है, कौन सा शोबा ज़िंदगी है जो मुतासिर नहीं होता? फिर हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस इतना शानदार सिस्टम है कि वो 20 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने का मकसद तो ये होना चाहिए कोई 30 रुपये 40 रुपये कोई किराए बढ़ जाएं या कोई सब्ज़ी महंगी हो जाए। यहाँ तो 100 में इजाफा होता है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो मैंने अभी बात की थी ना कि गरीब आदमी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो देखिए ये पेट्रोलियम हर चीज़ की बाई प्रोडक्ट है। क्या आप बस में सफ़र करेंगे उसका किराया नहीं बढ़ेगा? क्या मेरा माल जब कराची से आएगा उसका रेट नहीं बढ़ेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बढ़ेगी?
पेट्रोलियम के साथ हर चीज़ टैग है, हर इंडस्ट्री टैग है। मुझे बताएं कि जब हर इंडस्ट्री टैग है, हर चलने फिरने वाला शख्स उसके साथ टैग है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि वो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी या आपकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, कीमतें नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो ये तो यकीनी 100% यकीनन बात है कि ये सारा कुछ होगा। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काम बाला से एक तरफ आप इतनी रोज़ी पिक्चर दिखा के कौम को थोड़ा सा होश आने लगा था कि शायद यार हमारे ख्वाब पूरे होने लगे हैं और अब शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने लगा है, तो आपने वो उसके वाकई सर वो पिछले 2-3 दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनसे वाकई लग रहा था कि कुछ हालात कुछ बेहतर होने वाले हैं। एक तो सर ये हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक है ग्राउंड रियलिटी जो कि आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? अगर तो आप रियल ग्राउंड रियलिटी में देखें तो कुछ मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। जो पीछे हो रहा था शायद उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अगर हम ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-3 दिन से वो इसलिए कि बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी हमने, सी पैक का जश्न और उसके बाद समिट का माइन और मिनरल के समिट का होना, नो डाउट कि मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है समिट का होना। और अगर अल्लाह करे कि ये मैच्योरिटी की तरफ चली जाती हैं तो यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फ़ायदा आएगा। ये तो हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वसाइल से माला माल मुल्क, और हमें खुद मालूम है कि मेहनत कश है, मौसम है, ज़मीन है, पहाड़ है, हर चीज़ तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, उससे फ़ायदा किस तरह से उठाना है, उन तमाम चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा होगा? देखें यकीनन उसका फ़ायदा हमें होगा, लेकिन अगर आप पिछले 75 साल देखें तो हमने इस अल्लाह ताला की नेमतों को निकालने के लिए क्या कोई एक भी पॉलिसी बनाई? हमने तो उसकी पॉलिसी नहीं बनाई तो ये एक्सप्लोर कैसे करेंगे? हमने तो उसका मेन फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया तो एक्सप्लोर कैसे बंद करेंगे? हम सिर्फ सबमिट कर लिए, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला को रहमत हमारे मुल्क पे कर दे और ये कोई किसी के दिल में ख्याल आ जाए तो वो ये काम शुरू कर दे। अदरवाइज़ तो मतलब ये कोई आज हमें पता नहीं चला कि ये मिनरल्स हमारे पास आज पड़े हुए हैं। ये तो 75 साल से हर बंदे को पता है कि आप बलूचिस्तान में ये है, आपके गवादर में ये है, आपके चित्राल वाली साइड पे ये है, आपका ये बॉर्डर जितना बड़ा, जितनी साइड पट्टी लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ, लिथियम आपके पास भरा पड़ा है। किसको नहीं ये इस बात का पता कि लिथियम नहीं पड़ा हुआ? कौन निकाल रहा है लिथियम? आज बयान आ गया कि जो हम लिथियम ही निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। निकालें, सब कुछ निकालें, लेकिन खुदा के लिए कुछ चीज़ें मैं समझूं कि कुछ चीज़ें इनके कंट्रोल में भी हैं जो कि बैड गवर्नेंस की वजह से हो रही है। अगर गुड गवर्नेंस हो जाए तो आप यकीन माने कि एटलीस्ट आम आदमी के लिए कम से कम 10 से 15% रिलीफ मिल सकता है। ये अभी तो जो मुंह से मांग लेता है वो आपका रेट है। आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी 100 रुपये किलो, आप दूसरी बात नहीं करते, वो कहता अच्छा आगे चले। मुझे बताएं क्या करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि गुड गवर्नेंस से हमें कम से कम 15-20% का आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। देखिए, आम आदमी के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसको तो बेचारे को आपने रोटी तंग कर दी। गंदम की कीमतें, आटा इतना महंगा हो गया है कि लोग बेचारे परेशान हुए पड़े हैं कि आटा कैसे ख़रीदें, और दाल के साथ, चटनी के साथ ही सही, रोटी कैसे खाएं? मुझे बताएं, 20 रुपये की रोटी और 40 रुपये का नान। सर 25 की कर दी उन्होंने, पेट्रोल महंगा हुआ है, 25 की कर दी उन्होंने रोटी। तो फिर कैसे, मतलब आप कैसे तवक्को करती हैं कि कोई अच्छे वक्त आने वाला है? मतलब मैंने तो आपको बताया कि रोज़ी पिक्चर का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये 4-5 दिनों में शायद एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी और एक रोज़ी पिक्चर आवाम को महसूस हो रही थी कि यार बहुत कुछ होने वाला पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारे हालात अच्छे होने वाले हैं। लेकिन आपने ये 20 रुपये लोगों को टीका लगाया है, इस टीके ने लोगों को सारा का सारा कारत कर दिया, मोरल डाउन कर दी। सर हुकूमत के चंद रोज़ बाकी, निगरान सेटअप आ जाएगा, फिर किधर हालात जाएंगे? क्योंकि जो
गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पाई, तो फिर आगे तो मेरा ख्याल है उम्मीद रखना ही। मेरा ख्याल है कि हमें निगरान सेटअप से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए 100%। मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ इस बात पे कि उन बेचारों के तो हाथ में ही कुछ नहीं ना। पूरी उम्मीद है या मायूस हैं आपके? नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ पुरुम्मीद हूँ कि उन्होंने करना कुछ नहीं है, वो बल्कि सितम ज़रीफ़ी वाला ही काम होगा कि कोई ना कोई और कोई जुल्म ढाएंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। पता ये चलेगा कि ये 20 रुपये का झटका दे गए हैं, उन्होंने आगे आगे 4 चीज़ों में और झटका दे दिया। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस पाकिस्तान में रहते हुए निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं होते। वो बेचारे सिर्फ वो एक इंटरम पीरियड फेज़ जो है वो गुजार रहे होते हैं, जो जैसा है उसको वैसे नहीं। एग्जैक्टली। बल्कि उनके कंट्रोल में ये चीज़ें भी नहीं होती कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर लें। वो उन्हें मजबूरन महंगाई करनी पड़ेगी। अगर महंगाई हो रही है तो वो उनके पास में नहीं है कि वो महंगाई को रोक लें या कुछ कर लें। उन्हें बेयारो मददगार यही कुछ करना पड़ेगा। अगर ये जाते जाते 20 रुपये बढ़ा गए हैं तो आपका क्या ख्याल है कि निगरान हुकूमत इसको नीचे कर देगी? वो तो 10-20 और डालेगी, नीचे थोड़ी करेगी। तो मैं समझता हूँ हमें मैं तो कम से कम अगर मुझे पूछें तो मैं ज़ाती तौर पे कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ कि कोई अच्छा होने वाला है। हर तरफ मायूसी के साए फैले हुए हैं और इस 20 रुपये ने तो यकीन करें लोगों की कमर तोड़ दी है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 20 रुपये का इजाफा है ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इसने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। क्योंकि डायरेक्टली जो असरअंदाज होना है वो तो होना ही है, लेकिन आज हर तरफ जो है वो मार्केट में मज़ीद महंगाई ऊपर चली गई है और हर शख्स यही बात कर रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए फ़लाँ चीज़ भी महंगी हो गई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले।